जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 139 तथा उत्तरकांड का भाग 3। पिछले भाग में आपने सुना विसर्वा का पुत्र कुबेर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके लोकपाल पद पर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कुबेर को पुष्पक विमान दिया जिससे कि वह अपने माता पिता या देवी देवताओं के पास आता जाता रहा। इससे आगे की कथा इस भाग 139 में सुने। अगस्त जी की कही हुई इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विसर्वा से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रकार आश्चर्य होने के कारण सिर लाकर श्री रामचंद्र जी ने विविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले श्री अगस्त जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुराकर पूछा, हे भगवान, कुबेर और राक्षस से पहले कुबेर और रावण से पहले भी यह लंकापुरी मांसभक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। यह सुनकर तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त जी के कुल से हुई है, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। क्या वे पहले से राक्षस रावण, कुंभकर्ण, परस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? ब्राह्मण उनका पूर्वज कौन था और उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था? भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का कौन सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लंका से मार भगाया? निष्पाप मेरे से ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। आप मेरे इस कौतूहल का निवारण कीजिए। तत्पश्चात अगस्त जी ने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, जल से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो अब हम क्या करें, ऐसी बात करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से गए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, उन सब को आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करके हंसते हुए कहा, जल जंतुओं, तुम यत्नपूर्वक जल की रक्षा करो। वे सब भूखे प्यासे थे। उन्होंने कुछ ने कहा, हम सब जल की रक्षा करेंगे, तथा दूसरे ने कहा, हम इसका यक्षण यानी पूजन करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही वे रक्षक नाम से प्रसिद्ध होंगे, जो बाद में राक्षस कहलाई गए, तथा जिन्होंने यक्षण यानी पूजन करना स्वीकार किया वे लोग यक्ष नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार वे जीव राक्षस और यक्ष इन दो जातियों में विभक्त हो गए। उन राक्षसों में हेती और परहेती नाम वाले दो भाई थे जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। दोनों वीर मधु और केटव के समान शक्तिशाली थे। उनमें परहेती धर्मात्मा था, अतः वह तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा। परंतु हेती ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह हमें आत्मबल से संपन्न और बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वामी याचना करके काल की कुमारी भगनी भया से के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस राजनीति ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो विद्युत केश के नाम से प्रसिद्ध था।
उसे जन्म देकर हेती पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेती पुत्र विद्युत सेन विद्युत के इस दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। निशाचर विद्युत केश जब बढ़कर उत्तम व्यवस्था को प्राप्त हुआ तब उसके पिता राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेती ने अपने पुत्र को ब्याह के लिए संध्या की पुत्री का, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के ही समान थी, वर्ण किया। हे रघुनंदन, संध्या ने सोचा कन्या का किसी दूसरे के साथ विवाह तो अवश्य करना पड़ेगा, अतः इसी के साथ क्यों न कर दूं। यह विचार कर उसने अपनी पुत्री विद्युत केश को ब्याह दी। संध्या की उस पुत्री को पाकर निशाचर विद्युत केश उसके साथ रमण करने लगा। हे श्री राम, संध्या की उस पुत्री का नाम सालकंठका था। कुछ काल के पश्चात उसने विद्युत केश से गर्भ धारण किया। तदंतर उस राक्षसी ने मंदराचल पर जाकर विद्युत के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युत केश के साथ रति क्रीड़ा के लिए चली आई। अपने बेटे को भुलाकर सालकंठका पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह गर्भ मेघ के समान गंभीर गर्जना के शब्द करने लगा। उसके शरीर की कांति शरतकाल के सूर्य की भांति उद्भासित होती थी। वह अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर वायु मार्ग में से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज़ सुनी। सुनकर पार्वती से शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा और फिर उसकी प्रेरणा से त्रिपुर सुदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगर आकार विमान दे दिया। राजकुमार तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियाँ जल्दी गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता की समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युत केश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ। वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति आकाशचारी मान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र आबाद गति से विचरने लगा। अगस्त जी कहते हैं कि रघुनंदन, उसके बाद एक दिन विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने राक्षस सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख अपनी देववती नामक कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। रघुनंदन, तदंतर समय आने पर सुकेश ने वे देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा वरदान ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तो वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत पर चले गए। हे नृपश्रेष्ठ, वे राक्षस वहाँ भयंकर नियमों को ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहाँ गए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। ब्रह्मा को आजान वे सबके सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, देवी, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट हैं और वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरंजीवी तथा प्रभावशाली हो, साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसे ही कहोगे।
ब्रह्मा जी सुकेश के पुत्रों को कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे श्री राम, वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो देवता तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। उनके द्वारा सताए जाते हुए देवता, ऋषि समुदाय और चारण नरक में पड़े मनुष्यों के समान किसी को अपना रक्षक या सहायक नहीं पाते थे। ये रघुवंश शिरोमणि, एक दिन सिर्फ कर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले, हमारे लिए भी आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक निवास स्थान का पता बताया। वे बोले, राक्षसपतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा स्वेल नाम से विख्यात है शैल है। उस त्रिकूट पर्वत के मझले शिखर पर, जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है, मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों ओर सोने की 4 दीवारें है और उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। तुम लोग भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। शत्रुघ्न वीरों, उस लंका के दूर का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रों अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। उस लंकापुरी में पहुंचकर वे निशाचर बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। हे रघुनंदन श्री राम, इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसके 3 कन्याएं थी, जो हिरी, श्री और कीर्ति के नाम से शोभा संपन्न थी। इनकी माता यद्यपि राक्षसी नहीं थी, तो भी उसने अपनी रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का ज्येष्ठ आदि अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। हे श्री राम, जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। वह अपने नाम के अनुरूप परम सुंदरी थी। माल्यवान ने उसके गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया उन्हें बता रहा हूँ। ब्रजमुष्टि, विरूपाक्ष और दुर्मुख, सुप्तगन, याकोब, मत और उन्मद, ये 7 पुत्र थे। श्री राम, इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम केतुमती था। महाराज, निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से जो संतानें उत्पन्न की, उनका भी कर्म से परिचय दिया जा रहा है। सुनो। परस्त, एकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दनल, महाबली, सुपर्वा, संघादि, परस्त तथा राक्षस मांसकर्ण, ये सुमाली के पुत्र थे। और राका, पुष्पेकटा, केकसी और कुंभनसी, ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उनकी कन्याएं थी। तब सुमाली की संतानें बताई गई हैं। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुधा थी। प्रभु रघुनंदन, सुमाली के छोटे भाई माली ने वसुधा के गर्भ से जो संतति उत्पन्न की, उनका भी वर्णन सुनो। अनल, अनिल, हर और संपत्ति, ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे, जो इस समय विभीषण के मंत्री हैं। माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र आदि देवताओं, ऋषि, नागों तथा यज्ञों को पीड़ा देने लगे। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा अगले भाग में। यह भाग यहीं पूर्ण होता है।